गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में अब फिलहाल इस लेक्चर में हम कर रहे हैं थ्योरम एंड एग्जाम्पल, यानी इस लेक्चर में हम थ्योरम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट है पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल। तो ये अपना क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू या मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। यानी ट्रांसवर्सल क्या कहलाएगा कि एक ऐसी लाइन है या तो टू लाइन या टू से ज्यादा लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर टू लाइन है, कौन कौन सी, एम लाइन और एन लाइन। जो ये एल लाइन है ये कौन सी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, यानी एम लाइन को पी पॉइंट पे कट कर रही है और जो अपनी एन लाइन है उसको क्यू पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस लाइन के कट करने से हमारे पास कितने एंगल में डिवाइड हो गई है, 8 एंगल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या है, एंगल है। ये एंगल हमारे पास अलग अलग वैरायटी में यानी अलग अलग टाइप के हैं। तो हेयर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर क्या कहेंगे इनको, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर कॉल्ड द इंटीरियर। जो अपने एंगल कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये अपने कहलाएंगे इंटीरियर। यानी जो इन दोनों लाइनों के बीच होंगे वो एंगल होंगे हमारे इंटीरियर, और जो इन लाइन से क्या होंगे, बाहर, तो वो कौन से एंगल होंगे, एक्सटीरियर। इसका फर्स्ट पार्ट है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, कि क्रॉसपोंडिंग वाले एंगल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में अपना क्रॉसपोंडिंग वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1 एंड एंगल 5। सेकंड में एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड में एंगल 4 क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा एंगल 8 के। एंगल 3 क्रॉसपोंडिंग होगा एंगल 7 के। जो ये अपने एंगल है ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, ये अपने थ्योरम में और क्वेश्चन में यूज होंगे। बी पार्ट अल्टरनेट एट इंटीरियर एंगल्स, यानी अब कौन से एंगल्स निकालने हमें, अल्टरनेट वाले और इंटीरियर एंगल्स, वो कौन कौन से। अब अल्टरनेट तो ये होता है कि एक इधर का और एक इधर का, यानी एक लेफ्ट का एक राइट का, ये क्या है अपने अल्टरनेट। अब हमें खोजना कौन सा है, इंटीरियर। तो कोण 4 और कोण 6 क्या अपना अल्टरनेट कोण है, इंटीरियर। कोण 3 एंड कोण 5 ये क्या अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाले। अल्टरनेट यानी एक इधर और एक लेफ्ट की साइड होगा, एक राइट की साइड। तो एंगल 1 किसके एक्सटीरियर होगा, एंगल 7 के। एंगल 2 किसके एक्सटीरियर होगा, एंगल 8 के। डी पार्ट में है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी इंटीरियर्स बोला है यहाँ पर, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले। तो एक साइड वाले कौन कौन से आ जाएंगे अपने, और वो भी कौन से, इंटीरियर। तो कोण 4 और कोण 5 एंड कोण 3 एंड कोण 6, यानी ये एक साइड वाले और ये एक साइड वाले। यहाँ पर 2 पॉइंट में कन्वर्ट हुए, एक तो लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड साइड वाला। यहाँ पर हमारे जो ये अपने एंगल करे हैं यहाँ पर वो कौन से है, एक तो क्रॉसपोंडिंग है, एक अल्टरनेटिव इंटीरियर है, थर्ड है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। डी है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। थ्योरम यानी 6.2 6.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो 6.2 थ्योरम करते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस
इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, यानी जो अपनी सेकंड थ्योरम है उसमें कहा गया है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइन को, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल है वो भी इंटीरियर, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। यानी जो हमारा ग्रीन वाला एंगल है वो इस ग्रीन वाले के बराबर होना चाहिए, जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक वाले के, यानी ये कौन से हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, टू पैरेलल लाइंस गिवन है, वो हमने लेट कर ली AB एंड CD, AB एंड CD। लेट PS be the transversal intersecting AB एंड AB को किस पे कट कर रहा है, Q पे, एंड CD पे किस पे कट कर रहा है, R पे। यानी जो हमारी PC लाइन है ट्रांसवर्सल, जो AB को कट कर रही है Q पे और CD को कट कर रही है R पे। तो हम प्रूव करेंगे टू प्रूव ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर क्या होंगे, इक्वल। या फिर हम सेकंड वे में क्या कहेंगे कि कोण BQR इज इक्वल टू होगा कोण CRQ। BQR इक्वल टू होगा कोण CRQ, या कोण कोण AQR इक्वल टू होगा कोण QRD। यानी ये क्या हमारे अल्टरनेटिव कोण है। यहां पर हम नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी यहां पर हम क्या दे दें, 1 और यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। इसके कहने का मतलब क्या है, यहां पर अपना कोण 1 बराबर होना चाहिए कोण 4 के, और यहां पर कोण होना चाहिए हमारा 2 इज इक्वल टू 3 के। ये इसका क्या है, कहने का मतलब है। यहां पर हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, या फिर सीधा कोण जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में है उसको भी लिख सकते हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे। वी प्रूव दैट कोण BQR इज इक्वल टू होगा कोण CRQ। तो इसके लिए हम लाइन लेंगे, हमारी दोनों लाइन होगी, तो 4 लाइंस AB एंड CD विद ट्रांसवर्सल P के साथ, यानी पूरा डायग्राम है हमारे पास। तो इसमें से हम कोण लेंगे, कोण AQP, कोण AQP इक्वल टू होगा कोण CRQ, किसके, CRQ के। ये कौन से एक लाइन पे बड़े हुए यानी अल्टरनेटिव। तो ये कौन से हो गए अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो अपना कोण कौन सा है, कोण AQP इज इक्वल टू कोण CRQ। ये कौन से एंगल हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है, इक्वल। अब 4 लाइंस AB पे काम करेंगे हम, और PC पे, सॉरी PS पे काम, 4 लाइन AB एंड PS। अब किस पे काम करें हम, AB एंड PS पे। तो इसके लिए हमें कोण लेना पड़ेगा, कोण AQP बराबर होगा कोण BQP के। क्यों, ये क्या है, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इसको 1 इक्वेशन नाम दे दिया, इसको 2। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे, इनको क्या कर लेंगे, इक्वल। तो इस केस से क्या हो जाएगा हमारा, कोण BQR इक्वल टू होगा कोण CRQ। कैसे, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड एक ही कोण है। तो इसका मतलब है कि कोण QP किसके बराबर है, कोण CRQ के, और कोण QP किसके बराबर, कोण BQP के। तो यानी ये दोनों एंगल सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण
बी क्यू पी इक्वल टू होगा कौन, सी आर क्यू के। यानी हमने इसका एक पोर्शन तो क्या कर दिया, कंप्लीट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली कोण ए क्यू आर इक्वल टू होगा क्यू आर बी, यानी ये वाले कोण क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, सिमिलरली है। इसके बाद हम लिखेंगे कि इफ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस अल्टरनेटिव इंटीरियर कोण क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जो अपनी थ्योरम है वो क्या होगी, प्रूव। इसके बाद जो लिखना है वो यही लिखेंगे कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिखना है। यहां पर अपनी जो सेकंड थ्योरम है 6.2 कंप्लीट होती है। थ्योरम 6.3 इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। जो ये अपनी थ्योरम है, जो ये 6.3 थ्योरम है वो 6.2 की क्या है, इनवर्स है, यानी कन्वर्स है, उल्टा है। यानी उसमें हमारे पास टू पैरेलल लाइन गिवन थी और हमें क्या प्रूव करना था, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे। अब इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका हम जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हम जो लेते हैं वो ले लेते हैं कि हमारे हम क्या लेंगे, पहले टू लाइंस लेंगे ए बी एंड सी डी, ये हमने लाइंस ली। एंड ट्रांसवर्सल पी एस इंटरसेक्टिंग ए बी को किस पे कर रहा है, क्यू पे, एंड सी डी को किस पे कर रहा है, आर पे कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल पी एस। सच दैट, जब ये इसको कट कर रहा है तो सच दैट अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर क्या है हमारे, इक्वल। यानी कोण कौन सा, कोण बी क्यू आर, बी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा कोण सी आर क्यू, सी आर क्यू। ये हमारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो इसके लिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि फोर लाइंस, यानी हम लाइन पे काम करेंगे ए बी पे एंड पीसी पे, सॉरी पीएस पे, ए बी एंड पीएस पे हम काम करेंगे। तो इनके जो कोण है उनको लिखें, कोण ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी इक्वल टू होगा कोण बी क्यू आर, बी क्यू आर इसके इक्वल होगा। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या है कि हमारे पास अल्टरनेटिव कोण क्या दे रखे हैं, इंटीरियर इक्वल दे रखे हैं। कोण बी क्यू आर इक्वल टू है कोण सी आर क्यू, ये हमारे पास क्या है, गिवन। इसको हमने क्या माने, सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा कोण है, कोण ए क्यू पी इज इक्वल टू किसके, कोण बी क्यू आर के। और जो हमारा ये वाला कोण भी किसके इक्वल है, बी क्यू आर इक्वल टू है कोण सी आर क्यू के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए क्यू पी इक्वल टू होगा कोण सी आर क्यू के। यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए क्यू पी इक्वल टू होगा कोण सी आर क्यू के। ये हो गया अपने। तो बट ये जो कोण है हमारे कोण से है, क्रॉसपोंडिंग वाले कोण है, यानी ये जो एंगल हमारे पास आया ये वाला, तो ये कौन सा है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। जब क्रॉसपोंडिंग एंगल है और ट्रांसवर्सल के हमारे पास जो क्रॉसपोंडिंग एंगल किससे बनते हैं, ट्रांसवर्सल से बनते हैं। जो ट्रांसवर्सल से जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल। तो इक्वल होते हैं तो हमारी जो ए बी और सी डी लाइन थी वो क्या होगी, पैरेलल।
यही हमें क्या करना था, प्रूव। फिर जैसे हमने इसका फर्स्ट कंसेप्ट किया था उसी कंसेप्ट में हमारी सारी थ्योरम बेस है, यानी जो अल्टरनेटिव कोण है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है और हमारे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स हैं, वो क्या हमारे थ्योरम में क्या होंगे, यूज होंगे। उनको थोड़ा सा माइंड में रख के हम क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम 6.4, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair interior angles on the same side of the transversal is यानी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का यहाँ पर मीनिंग है कि उनका एडिशन कितना है, 180। यानी जो एक साइड, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड एंगल्स बनेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180। ये हमें क्या करना है, प्रूव। और हमारे पास क्या गिवन है, लाइंस गिवन है एंड ट्रांसवर्सल गिवन है। तो हम जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या क्या हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD। एक ट्रांसवर्सल है कि PS इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं B को Q पे एंड CD को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, R पे। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी सेम साइड। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट एंड राइट है तो राइट। यहाँ पर हम करेंगे लेफ्ट पे काम, तो दोनों साइड कर सकते हैं हम, लेफ्ट पे भी काम करेंगे और राइट पे भी। और फिर ट्रांसवर्सल इज क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, 180। तो कोण AQ, यानी ये इसका सेकंड लिखने का तरीका वे कि जो ये लाइन लिखी है उसी का मतलब है यहाँ पर कि कोण AQR प्लस कोण CRQ इज इक्वल टू होगा 180 एंड कोण BQR प्लस कोण DRQ इज इक्वल टू होगा 180। कहने का मतलब ये है, जो ये रेड वाला है और ये रेड वाला, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। और ग्रीन वाले से ग्रीन वाले का सम क्या होगा, 180 होगा। प्रूफ करते हैं हम यहाँ पर 4 लाइंस AB एंड CD विद द ट्रांसवर्सल PS पे। तो जो हमारे पास क्या गिवन है, कोण AQP इक्वल टू होगा कोण CRQ। क्यों होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो इसको हमने क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन। 4 लाइन PS जो हमारी जो ट्रांसवर्सल है उस पे काम करेंगे। कोण AQP प्लस कोण AQR इज इक्वल टू कितना है, 180। क्यों है, ये क्या है, एक लीनियर लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 80 होगा। तो यहाँ पर हमने रीजन डाला लीनियर पेयर्स एंगल्स। अब जो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट करने के बाद यानी कोण AQP की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कोण CRQ, वो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोण CRQ प्लस कोण AQR इज इक्वल टू 180। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ऐसे ही हम पार्ट प्रूव कर देंगे इसका सेकंड वाला। तो इसका सेकंड वाला पार्ट प्रूव कर देंगे। अब क्या लेंगे, इधर वाले। अब काम करना था हमने राइट पे, सेम जो हमने लेफ्ट पे काम किया है वही हम किस पे करेंगे, राइट पे। तो हमारे ये वाले भी क्या आ जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन या जो प्रूफ था वो क्या होता है, कंप्लीट। और जो इसकी फिफ्थ थ्योरम है वो इसका उल्टा है, यानी अपने पास ये कोण गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल लाइंस है। वो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। थ्योरम 6.6, लाइंस विच आर द पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी जो 6 है अपनी थ्योरम, उस पे हम एक लाइन से यानी ज्यादा लाइंस पे काम करेंगे और वो जो भी है उनके पैरेलल वो क्या है, ईच अदर है। तो यहाँ पर हमने कितनी लाइंस ली है, 3 लाइंस ली है। फर्स्ट लाइन L है, सेकंड M है और थर्ड N है।
और जो अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, टी है। यहाँ पर कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन 3 लाइंस, यहाँ पर हम 3 लाइन पे काम कर रहे हैं और ये थ्योरम है, ये बहुत यानी इन्फिनिटी लाइन पे भी काम कर सकती है। तो यहाँ पर हम 3 लाइंस पे काम करेंगे, L, M, N एंड ट्रांसवर्सल क्या है अपनी T है। सच दैट, तो यहाँ पर सच दैट क्या है कि L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, यानी जो L है वो M के पैरेलल है और जो M है वो N के पैरेलल है। और हमें प्रूव करना है कि जी प्रूव क्या करना है कि L है वो पैरेलल होगा N के। टू प्रूव पैरेलल L पैरेलल N, यानी ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लाइंस पे काम करेंगे। अपनी लाइंस फर्स्ट 2 लाइंस लेंगे L, M और ट्रांसवर्सल क्या है अपना T। तो इसके जो ये एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, किस टाइप के एंगल है, ये हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है तो क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। इसको क्या नाम दे दिया हमने, फर्स्ट लाइन। अब किस पे काम करेंगे हम, M और N पे, विद द ट्रांसवर्सल क्या अपना T। तो यहाँ पर कोण 2 एंड कोण 3 क्या है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल 2 है वो 1 के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया एंगल 3, बट दे आर क्या, ये कोरस्पॉन्डिंग है एंगल है। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी लाइन भी क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी। यही यहाँ पर हमें क्या करना था, प्रूव। यहाँ पर अपनी थ्योरम फिनिश होती है। अब करेंगे हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, यहाँ पर हम एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं। इन फिगर 6.24 इफ द P क्या पैरेलल है R S के, कोण M X Q गिवन है 135 डिग्री एंड कोण M Y R गिवन है 40 डिग्री एंड फाइंड द कोण X M Y, यानी ये कोण हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये फिगर गिवन है, तो ये फिगर जो गिवन है इसका मैंने एक अल्टरनेटिव फिगर बनाया। लाइंस हमारी कौन सी है, P Q है, R S है और जो ये अपना है यहाँ पर M X M Y सेम है, एंगल भी हमने सेम रखे हैं। सिर्फ यहाँ से जो इसका मिड पॉइंट है वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, वो लाइन क्या है, AB। वो अपनी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी AB पैरेलल होगी किसके, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी है पैरेलल है किसके, PQ के। तो ये हमने क्या किया, ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट M से क्या करिए, मिड पॉइंट से ड्रॉ करी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिर्फ PQ पैरेलल है RS के, तो AB पैरेलल होगा किसके, RS के, क्योंकि AB पैरेलल किसके है, PQ के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल होगा RS के। तो सिंस AB पैरेलल है PQ के एंड MX इज क्या है, ट्रांसवर्सल, यानी जब ये पैरेलल है AB PQ के तो X और M किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो अपना कोण पड़ेगा, कोण XM B प्लस कोण QXM इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स सेम साइड, यानी सेम साइड में जो बनाने वाले हैं ट्रांसवर्सल के साथ, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री का मीनिंग है यहाँ पर 180। तो यहाँ पर हमारे पास कोण XMB प्लस इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 135, वो यहाँ पर हमने क्या कर दी, पुट इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, कोण XM की वैल्यू निकालेंगे, वो अपने पास कितनी आई, 45 डिग्री। सिमिलरली कि जो हमारी AB लाइंस हमने ड्रॉ करी थी वो पैरेलल है किसके, RS के, तो यहाँ पर MY इस द किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पर जो कोण पड़ेगा, कोण BMY इज इक्वल टू होगा कोण RYM
वाई एम के, यानी ये किसके है, अल्टरनेटिव इंटरकोण है, यानी ये वाला कोण है, कोण कौन सा है, कोण बी एम, यानी ये वाला कोण इज इक्वल टू होगा कोण एम वाई एम के, यानी क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव कोण है और वो भी इंटीरियर, तो इंटीरियर अल्टरनेटिव कोण क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन किसकी वैल्यू है, कोण एम वाई आर की गिवन वैल्यू कितनी है, 40, यानी यहाँ पर जो बीच में लिखा होता है ना, बीच में वाई है, ये मेन कोण होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दी 40। कोण बी एम वाई की वैल्यू कितनी आई, यानी एम की, यहाँ पर जो एम कोण है इसकी वैल्यू कितनी आई 40, तो 40 है, तो अब हम काम करेंगे अपने इस पे, कोण एम वाई कोण एक्स एम वाई पे, यानी मेन तो हमें क्या कोण निकालना है, एम निकालना है, तो इसको हम टू पार्ट में क्या करेंगे, वो लिख लेंगे, यानी ब्रेक करके लिखेंगे। तो कोण कौन से, कोण एम एक्स एम बी, ये वाला कोण प्लस कोण एम बी वाई, यानी कोण बी एम वाई, ये क्या कर लिया हमने, इसको ब्रेक कर लिया टू पार्ट में। तो अब इनकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 45 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 40, तो यहाँ पर यार क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम बी एम वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 40 और इस वाले की वैल्यू कितनी है 45, तो हमारी कोण की वैल्यू कितनी आ गई, कोण एक्स एम वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 प्लस 40, तो कोण एक्स एम वाई इज इक्वल टू कितना आया 85, यही क्या अपना आंसर। इसका जो 5th एग्जाम्पल और 6th एग्जाम्पल है वो आपको ट्राई करना है, बिल्कुल इजी है। करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे।